खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये फरमाना है कि कोई इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पाकिस्तानी स्कूलों में दो जुबानें जो है वो लाजमी तौर पर पढ़ाई जाती हैं, एक इंग्लिश है और दूसरी उर्दू। और जब ये दो जुबानें पढ़ाई जाती हैं तो इसका एक अहम हिस्सा जो है वो ग्रामर होती है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और ग्रामर पढ़ाई जाती थी तो इसमें आमतौर पर बेहतर ही मेरे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ये क्यों हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं जी, कि फेल क्या होता है, माफूल क्या होता है, फाइल क्या होता है, और फिर मुख्तलिफ तरह का जो अदबी असनाफ है इसकी पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अब जबकि मैं खुद एक टीचर हूं तो मैं इसकी अहमियत को समझता हूं कि किसी भी बात को बेहतर तौर पर कहने के लिए और किसी भी बात को समझने के लिए ये किस कदर ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जब आप बाइबल की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो सबसे एक मेयारी तरीका है, जो सबसे ज़्यादा मोतबर तरीका है, उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल ग्रामेटिकल मेथड। यानी कि जो बात कही जा रही है ये जिस पैराए में, जिस तरह के तारीखी पस मंज़र में कही जा रही उसे समझना है, और फिर आपने ग्रामर को समझना है कि किस तरह से ये बात की गई है, और उसकी रोशनी में आप किसी बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आज की इस आयत को हम जो ग्रामर के ये बुनियादी असूल है उसके मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब कोई एक जुमला कहा जाता है तो उसके जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इन हिस्सों में इस आयत को हम तकसीम करेंगे और फिर हम इस आयत को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो आज जिस आयत को हम ज़ेरे बहस लाएंगे, इसको ये एजाज हासिल है कि ये दुनिया भर में सबसे मशहूर आयत समझी जाती है। इस आयत के हवाले से मार्टिन लूथर का कहना है कि ये बाइबल मुकद्दस का दिल है। इसी तरह से मौजूदा दौर में एक और बड़ा नाम है, एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है मैक्स लुकाडो। उनका कहना है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस आयत से यानी यूहन्ना 3:16 से आगाज कीजिए, और अगर आप बाइबल मुकद्दस के बारे में सब कुछ जान चुके हैं तो फिर वापस इसी आयत पर आइए। तो ये चंद एक जो कोटेशन है उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाली आयत किस कदर अहम है। तो अब आइए हम इस वाली आयत को, जो कि एक जुमले की सूरत में है, एक सेंटेंस की सूरत में है, इसको हम छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर उसके मुताबिक इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरा यकीन है कि आपको ये आयत जुबानी आती है, और इसको जरा ज़हन में रखते हुए मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। जो पहली बात मैं चाहता हूं कि हम गौर करें कि इस वाली जो आयत है इसमें कौन कौन से लफ्ज हैं जिनको हम एक्शन वर्ड कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में वर्ब कहा जाता है, या फिर हम उर्दू में कहें तो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि फेल की सूरत में हैं, जिनमें किसी तरह का कोई काम होता हुआ दिखाया गया है। मेरा यकीन है कि आपने सोच लिया होगा कि इसमें मुख्तलिफ तरह के एक्शन वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला और बुनियादी लफ्ज है वो मोहब्बत करना है। दूसरा जो एक्शन वर्ड है वो जो एक फेल यहां पर दिखाया गया है, दे दिया। तीसरा जो एक्शन वर्ड है या फेल है या वर्ब है वो है ईमान लाना, यानी कि जो कोई ईमान लाए। और चौथा है वो हलाक ना हो। और पांचवा है जिंदगी पाना, यानी कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 5 यहां पर वर्ब या एक्शन वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुनियादी लफ्ज जो है वो मोहब्बत है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है चूंकि खुदा ने मोहब्बत की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस आयत का जो मरकजी पैगाम है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो मोहब्बत है। अब जब मैंने इन दो हकाइक पर गौर किया कि ये आयत मोहब्बत के बारे में है और ये दुनिया की सबसे मशहूर आयत है, तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, चूंकि मोहब्बत वो चीज है जिसकी तलाश में हर कोई है। अब वैसे तो मोहब्बत के बारे में बड़ा कुछ कहा जाता है और खास तौर पर फिल्मों में तो इसको बहुत ही गलत अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन बाइबल में मोहब्बत का मतलब होता है किसी दूसरे की भलाई चाहना, चाहे उसके लिए अपना कितना भी नुकसान हो जाए, या अपने से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना। और इसको एक और तरह से देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी को वैल्यू करना, यानी कि आप किसी की इतनी वैल्यू समझते हैं कि उसके लिए किसी भी और चीज की वैल्यू नहीं होती है। तो जिस कदर किसी को आप मोहब्बत करते हैं उसके मुकाबले में फिर आप किसी भी दूसरी चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस इसको मोहब्बत कहती है। और ये वो एक ऐसी चीज
चीज है जो कुदरती तौर पर हम चाहते हैं कि हमें मिले, और उसका सबब यह है कि हम बनाए इस तरह से गए हैं। खुदा ताला ने जब इस कायनात को बनाया तो वो सारा कुछ बनाकर एक शख्स के सपुर्द कर दिया जिसका नाम उसने आदम रखा था। सो इस शख्स की, आदम की, खुदा की नजर में वैल्यू इतनी है कि हर चीज जो इस दुनिया की है उसने उसके सपुर्द कर दी। तो हमारे अंदर कहीं पर डीप डाउन इसकी एक ख्वाहिश है कि हमें वैल्यू किया जाए, चाहे ये कोई इंसान हो या फिर कोई भी और हो, वो हमें वैल्यू करे। तो इसलिए मुझे कोई अजीब नहीं लगता है कि जब ये कहा जाता है कि ये आयत दुनिया की मशहूर तरीन आयत है, उसका सबब ये है कि ये मोहब्बत के बारे में है। तो अब हमारे पास दूसरा सवाल पैदा होता है कि इस वाली आयत में जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है, यानी कि कौन है जिसके बारे में हम बताया गया कि उसने ये मेन एक्शन, यानी कि जो सबसे अहम यहां पर फेल है वो मोहब्बत वो की है। तो वो हमें बताया गया है कि खुदा ने, जिससे मुराद है खुदा बाप ने। ये बात इसलिए दिलचस्प है कि आमतौर पर लोग इस आयत में यीशु मसीह को मरकजी किरदार के तौर पे देखते हैं, और बेशक उनका अहम किरदार है, लेकिन अगर हम ग्रामर के लिहाज से इसको देख रहे हैं तो बताया गया है कि ये दरअसल बाप है जिसने दुनिया से मोहब्बत रखी है। सो हमने देखा कि इस आयत का जो एक मरकजी अमल है, जो मरकजी ख्याल है, वो मोहब्बत है, और हमने देखा कि इस मोहब्बत को जो करने वाला मेन फाइल है वो खुदा बाप है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका माफूल कौन है, यानी कि किससे मोहब्बत की गई है। तो वो हमें बताया गया है दुनिया से मोहब्बत की गई है, और ये बात इंतहाई अहम है चूंकि यहां पर जब हम लफ्ज पढ़ते हैं दुनिया, तो यूनानी जुबान में ये लफ्ज कॉस्मोस है, जिससे मुराद होती है ये पूरी की पूरी दुनिया जिसमें सब कुछ ही शामिल है। तो एक चीज तो हमने समझनी है कि खुदा ताला जो है इस पूरी जमीन और इसमें जो कुछ है उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब इस आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं तो ये बात वाज़ेह है कि इस आयत में जो खास तौर पर बात की गई है वो इंसानों की गई है, चूंकि वही हैं जो कि खुदा की इस मोहब्बत का उस तरह से जवाब दे सकते हैं, यानी कि वो ईमान ला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इंसानों की बात हो रही है, लेकिन यहां यह भी याद रहिए कि किसी खास तरह के इंसानों की बात नहीं हो रही, किसी खास कौम की बात नहीं हो रही, किसी खास स्किन कलर की बात नहीं हो रही, किसी खास तरह का जो मजहबी लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, ईमान लाते हैं, नहीं लाते हैं, कुछ भी हो, खुदा सभी से मोहब्बत करता है और उन सभी को वो वैल्यू करता है। और अगेन ये हमारे लिए एक समझने की बात है कि जब खुदा सबको वैल्यू करता है, सबसे मोहब्बत करता है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और फिर इस वाली आयत में, इस वाले जुमले में जो चौथी अहम बात नोट करने वाली है कि कौन सा ऐसा यहां पर तर्जे अमल है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसके सबब से हम इस बात को देख पाते हैं कि खुदा ने मोहब्बत की है, और वो है कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया है। और इस चौथे पॉइंट में हम सिर्फ देने पर गौर करेंगे, और जो इकलौता बेटा उस पर अगले वाले पॉइंट में गौर करेंगे। तो यहां पर मोहब्बत का जो ताल्लुक है वो देने से जोड़ा गया है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा कि मोहब्बत का मतलब होता है कि किसी को आप कितनी वैल्यू करते हैं, किसी चीज की आपके नजर में कितनी कदरों कीमत है, आप उसके लिए, उसकी भलाई के लिए क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इस वाली चीज को जो है बाइबल मुकद्दस मोहब्बत कहती है। तो इन दो चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है, और उसकी जो बेहतरीन मिसाल आप दुनिया में देख सकते हैं वो माँ बाप और बच्चों का रिश्ता है। ये माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, किसी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। और फिर पांचवा नुक्ता जो यहां पर बताया गया है, जो बड़ा अहम है, कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। He gave his only begotten son। और वैसे तो इस एक ही नुक्ते पर हम शायद कई घंटे बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम की बंदिश है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो है इकलौता बेटा। और इसका मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड, जिसकी तरह का कोई दूसरा नहीं है। चूंकि वैसे तो खुदा ताला जो है इस पूरी दुनिया के खालिक होने के नाते सभी के वो बाप हैं, लेकिन जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ उनका है वो किसी तरह से और हो नहीं सकता है। चूंकि जो बाइबल की तालीम है, जली तसलीस फित तौहीद, उसमें हम जानते हैं कि एक खुदा है, लेकिन इस एक में तीन अकनूम पाए जाते हैं, और इन तीन में से एक जब इस दुनिया में आता है तो दरअसल खुदा की अपनी जात है जो दुनिया में आई है, जिसने इंसानी जामा पहना और वही कुर्बान हुआ है। तो इसीलिए जो गीत
गीतों में अक्सर कहा जाता है कि खुदा ने अपना सारा कुछ ही दे दिया, तो इसमें किसी तरह की कोई मुबालगा आराई नहीं है। चूंकि खुदा ने इस दुनिया को इतना वैल्यू किया कि अपने से बढ़कर उसने चाहा और इसी सबब से अपनी ही जात को इस दुनिया में जाहिर होने दिया, ताकि उसके वसीला से दुनिया जो है वो बच जाए। अब इन 5 पॉइंट में हम देखते हैं कि ये सारा कुछ खुदा के बारे में है। जो कुछ उसे करना था उसने कर दिया। और अभी इस आयत में जो माफूल है, यानी दुनिया के जो इंसान हैं, अब बॉल जो है उनके कोर्ट में आ जाती है। अब ये उनकी तरफ बताया गया कि उन्हें भी कुछ करना है, चूंकि कोई भी रिश्ता जो है वो एक तरफा नहीं होता है। किसी की मोहब्बत हमारे लिए बेबहा हो सकती है, लेकिन हम उस मोहब्बत का तजर्बा नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। और इस आयत में बताया गया कि किस तरह से कोई इस मोहब्बत का तजर्बा कर सकता है, इस मोहब्बत से लुत्फ अंदोज हो सकता है, और वो है ईमान लाना। अब वैसे तो ईमान अपने आप में इतना बड़ा मौजू है कि इस पे किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके 2 पहलू हैं। पहले नंबर पर तो आप किसी चीज की सच्चाई को कबूल करते हैं और फिर उस सच्चाई की रोशनी में आप इस चीज पर भरोसा करते हैं। इसको अगर आप इंतहाई सादा अंदाज में समझना चाहें तो ये ऐसे ही है जैसे फर्ज करें कि आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है और कोई बस वहां पर खड़ी है, और आप पहले तो इस बात का आपको यकीन है कि ये जो बस है आपको उस शहर में ले जाएगी जहां पर आपने जाना है। और फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि आप उसमें जाकर बैठें। अगर आप सिर्फ सोचें कि हाँ ये बस जाएगी तो सही, लेकिन उसमें बैठे नहीं तो आप कभी भी उस शहर में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से ईमान है। तो जब आप इस बात का यकीन करते हैं कि आप उस जगह नहीं हैं जहां पर आपको होना चाहिए और आपको किसी खास जगह पर जाना है, यानी कि आप खुदा की हजूरी से निकले हैं, वहां खुदा वापस आपको लेके जाना चाहता है, उसके लिए खुदा की मोहब्बत ने एक कारनामा सर अंजाम दिया कि अपने बेटे को हमारी खातिर दे दिया। अब जो भी उस पर यकीन ना सिर्फ करेगा बल्कि भरोसा करेगा, वही है जो कि फिर इस मोहब्बत का तजुर्बा करेगा। और फिर इस जुमले में, इस वाले जो सेंटेंस है, इस आयत में जो आखिरी है बात है कि वो सारा एक्शन जो शुरू में खुदा ने किया, यानी मोहब्बत रखी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं से हमने मुख्तलिफ चीजों को समझा, तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये है कि जो कोई भी खुदा का यकीन कर लेता है और फैसला करता है कि वो खुदा पर भरोसा करेगा, तो अब वो है जो कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हमेशा की जिंदगी वो है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया जो है, हर मजहब जो है इसी बात का दावा करता है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये सिर्फ खुदा की मोहब्बत से मिलता है, इसे कमाना नहीं पड़ता है, चूंकि मोहब्बत जो है वो आपसे कीमत नहीं लेती है बल्कि मोहब्बत कीमत देती है, और खुदा ने ये कीमत अदा की है। और इसी सबब से जो कोई भी खुदा पर भरोसा करने के लिए तैयार है वो इस रिश्ते में आ जाता है, और जब खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है तो तभी वो इस मोहब्बत का तजर्बा करता है, और ये मोहब्बत का तजर्बा अबदियत में जारी रहेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।